काफ़ी बीटन डाउन भाव में हमें मिल रहा है। 26 के पीई पे स्टॉक मिल रहा है, कहाँ 100 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है, पहली बात। दूसरी बात, आप कंपनी के पास पैसा बहुत है, कंपनी चाहे तो कल को एडवर्टाइजमेंट पे खूब पैसा खर्च करके और कस्टमर एक्वायर कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। क्योंकि इनकी बैलेंस शीट हेल्दी है, कोई डेट वेट इनको पे करना नहीं है, ठीक है? प्लस प्रमोटर को अगर लगता है कि भई ये कंपनी बेकार है, मेरा बिज़नेस मॉडल बेकार है, तो प्रमोटर थोड़ा बहुत ऑफलोड करता है। लेकिन यहाँ पर जो ये अग्रवाल फैमिली है, इन्होंने ऑफलोड नहीं किया अपना स्टेक, इनका स्टेक यहाँ मजबूत है। तो ये कॉन्फिडेंस बताता है बिज़नेस के अंदर कि बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिज़नेस सही चल रहा है। लॉन्ग टर्म के अंदर किसी को अगर स्टॉक लेना है, हाय एवरीवन, तो डिटेल में एनालाइज करेंगे इंडिया मार्ट को। इंडिया मार्ट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया, लगभग आप देख सकते हो फेब 21 में 5000 के लेवल पे। 5000 वाला स्टॉक आज आपको मिल रहा है कितने में? 2000 के भाव में, ठीक है? और यहाँ पे गिरावट हो चुकी है, 60% के अराउंड स्टॉक करेक्ट हो गया है। और जो आज का प्राइस है लगभग, इसका आप यहाँ देख सकते हो, ये प्राइस जो 2081 है लगभग 2020 में था, मतलब 5 साल पुराने भाव में आपको आज स्टॉक मिल रहा है। तो क्या ये स्टॉक खरीदने लायक है? क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती नज़र आती है। 26 का पीई है, स्टॉक ने ट्रेड किया 100 के पीई तक, सस्ता मिल रहा है। क्वार्टरली नंबर्स देखोगे तो ग्रोथ है, मार्जिन्स सॉलिड हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बैलेंस शीट में कोई डेट नहीं है इसके ऊपर, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो ज़बरदस्त है, प्रमोटर ने कोई शेयर अपना बेचा नहीं है। तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है स्टॉक में? ठीक है, पिक्चर परफेक्ट स्टॉक नज़र आता है। डिटेल में एनालाइज करेंगे। इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल है, मैंने पूरी पढ़ ली है कॉन्फ्रेंस कॉल, Q3 FY25 की है ये, ठीक है? सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट करे हैं, आपको एक-एक चीज़ मैं डिटेल में समझा दूँगा, आपको पूरी क्लैरिटी दे दूँगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और एनालिसिस ऑफ कोर्स एक बार अपना खुद से कर लेना, खरीदने या बेचने के पहले, ठीक है? लेकिन मैं आपको बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दूँगा, तो इसीलिए आप वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, ये एक बी2बी डिजिटल मार्केट प्लेस है। अब बी2बी डिजिटल मार्केट प्लेस क्या होता है? बी2बी डिजिटल मार्केट प्लेस कुछ ऐसा नजर आता है, ये इन्हीं की साइट है इंडिया मार्ट की। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको फार्मास्यूटिकल ड्रग बेचना है, आपको ये फिटनेस सप्लीमेंट बेचना है, अगर आपको हॉस्पिटल के मेडिकल इक्विपमेंट बेचने हैं, तो ये सब या तो मैन्युफैक्चरर्स हैं या इंटरमीडिएट्स हैं जिसको हम होलसेलर्स कहते हैं, ठीक है? या फिर डायरेक्ट कंपनी के फ्रेंचाइजी ओनर्स होते हैं। वो लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। अगर आप गूगल पे जाके फॉर एग्जांपल सर्च करते हो कि आपको थर्मोमीटर चाहिए, तो जैसे आप थर्मोमीटर सर्च करोगे, तो वहाँ पे इंडिया मार्ट जो है हो सकता है नंबर 1 पे आए या नंबर 2 पर सर्च में आए। क्यों? क्योंकि इंडिया मार्ट पैसा खर्च करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ताकि लोग वहाँ से क्लिक करें, इनके प्लेटफॉर्म पर आएँ। इनके प्लेटफॉर्म पे आने के बाद थर्मोमीटर यहाँ पे क्लिक करें, जो सेलर है उससे खरीदें। तो इंडिया मार्ट को क्या फ़ायदा है इसमें? इंडिया मार्ट को फ़ायदा ये है कि एक तो नंबर ऑफ सेलर्स हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ सेलर्स को इंडिया मार्ट क्या चार्ज करता है? फीस चार्ज करता है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैसे चार्ज करता है? यहाँ पे देखो इनके मॉडल्स हैं अलग-अलग, ये मॉडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फ्री सप्लायर्स, कुछ लोग फ्री में लिस्ट करते हैं, कुछ लोग सिल्वर मंथली प्लान लेते हैं, जैसे कि हर मंथ सिल्वर प्लान ले लिया। कुछ लोग एनुअल या मल्टी ईयर प्लान लेते हैं, कुछ लोग गोल्ड प्लान लेते हैं और प्लैटिनम प्लान लेते हैं। अब फ़ायदा क्या है देखो, यहाँ पे एक सेलर है, सेलर को क्या चाहिए? कस्टमर। तो ये प्लेटफ़ॉर्म क्या कर रहा है? कस्टमर को सेलर से मिला रहा है या फिर सेलर को कस्टमर से मिला रहा है, वाइस वर्सा, ठीक है? अब इंडिया मार्ट क्या करता है, जिसको बाय करना है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे बाय करना है, मैंने जाके थर्मामीटर सर्च किया, तो इंडिया मार्ट मेरी डिटेल्स सारी लेकर के, जो भी मेरा फ़ोन नंबर होगा, मेरी ईमेल आईडी होगी, जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ, वो उठा करके किसको दे देगा? सेलर को दे देगा, ठीक है? जिसको सप्लायर बोलते हैं। सप्लायर वहाँ से मुझे रीच आउट करेगा तो हम डील कर सकते हैं कि मुझे थर्मामीटर चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, वो चाहिए, ठीक है? या ये सप्लीमेंट चाहिए। तो वो उस तरीके का ये एक बिज़नेस मॉडल है और एक काफ़ी अच्छा सॉलिड बिज़नेस मॉडल है, क्योंकि इनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ना लगभग 11 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है लिस्ट हो रखे हैं। वो नंबर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूँगा डिटेल में। तो नेट एक बड़ी कंपनी है, लाइव प्रोडक्ट लिस्टिंग्स 115 मिलियन करोड़ से ज़्यादा, सॉरी, ठीक है? 115 मिलियन का मतलब ये हो गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट इनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लिस्टेड है। तो ये कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं है, 115 मिलियन। कोई अगर कंपनी आई और वहाँ पे उसने अगर आके लिस्ट कर दिया, ठीक है? दिस मीन्स इट्स अ वेरी बिग लिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म। प्लस दूसरी चीज़, इनके पास जो पेइंग सप्लायर्स हैं वो 2,14,000 है, मतलब काफ़ी बड़ा एक नंबर है सप्लायर्स का जो इनको पैसा दे रहे हैं। ठीक है? इतना बड़ा सप्लायर होने के बाद तो बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, बिज़नेस सॉलिड है, बिज़नेस मज़बूत है। तो दिक्कत कहाँ है? ठीक है? प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, जैसे मैंने आपको बताया 26 का है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, पुरानी कंपनी है, 2000 कोविड के पहले की कंपनी है। यहाँ पे इसने 100 के पी तक ट्रेड किया हुआ है, उसके बाद सस्ता हो गया स्टॉक। आरओसी, आरओई हेल्दी है, क्योंकि ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। प्लेटफ़ॉर्म है, प्लेटफ़ॉर्म का खर्चा होता है, गूगल की फीस वगैरह लगती है, एम्प्लॉइज़ की खर्चा होता है, लेकिन मशीनरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। डेट टू इक्विटी 0.2 है, कंपनी में कोई डेट भी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आती। बैलेंस, अगर आप रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है, सिर्फ एक कोविड वाले साल में प्रॉब्लम थी, उसके बाद ग्रोथ आ रही है। यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस है और कोई डेट वेट नहीं है। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में प्रमोटर ने कोई भी यहाँ पे अपना शेयर होल्डिंग जो है बेची नहीं है।
एफआईआई के पास में होल्डिंग है 21% की, और डीआईआई के पास में 5% से बढ़ा करके 13% हो गया है, मतलब डीआईआई भी खरीद रहा है। पब्लिक का स्टेक 21% से घट के 15% पे आ गया, मतलब पब्लिक का स्टेक किसके पास जा रहा है? एफआईआई एंड डीआईआई के पास। पिक्चर परफेक्ट, सारा कुछ बढ़िया है। दिक्कत आ रही है, पता है कहाँ पे दिक्कत आ रही है? 3715 पेइंग सप्लायर्स डिक्लाइन दिस क्वार्टर। 3715 सप्लायर्स ने इस क्वार्टर के अंदर इनका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, डिक्लाइन कर दिया आगे पेमेंट करने से। तो ये नंबर बहुत छोटा नजर आता है, आपको लगेगा कि यार 2,14,000 सप्लायर्स तो दे रहे हैं ना आपको, 3-4 हज़ार के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी 3-4 हज़ार की नहीं है, परेशानी ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ सप्लायर्स जो है लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं कर रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म में कैसे ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम एक स्लाइड पीछे जाते हैं। ये Q3 FY25 है, ध्यान से देखो आप, ठीक है? ये Q3 है, ये साल FY25 है। मैंने क्या किया, कुछ पीछे की स्लाइड्स निकाल के देखी कि क्योंकि इतना पिक्चर परफेक्ट स्टॉक, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल Q1 में जाता हूँ, तो Q1 है, ये Q3 है। Q1 में 2,16,000 पेइंग सप्लायर्स थे यहाँ पे, ठीक है? और वहां पे इन्होंने कुछ सप्लायर्स ऐड किए थे, लेकिन अब क्या हुआ है? पहली बात कि 2,16,000 से घट के 2,14,000 हो गया इस क्वार्टर में, प्लस 3,000 लोग उल्टा और चले गए हैं। नेट नेट बिजनेस में ग्रोथ आ रही है। अब आप बोलोगे जब सप्लायर्स घट रहे हैं तो ग्रोथ कैसे आ रही है ना? तो ग्रोथ पता है कैसे आती है? जब आपके पास में ये जो क्लाइंट बेस है ना, आप कुछ नहीं करते हो, यहाँ पे जो प्लान्स है ना, इनकी फीस बढ़ा देते हो। आपने अगर प्लान के अंदर 500 रुपये भी बढ़ा दिया ना, तो ऑटोमेटिकली आपके रेवेन्यू के अंदर आपको ग्रोथ आनी नजर आ जाएगी, ठीक है? और वही चीज कंपनी यहाँ पे कर रही है। नो डाउट, देखो कंपनी फैसिलिटीज बहुत देती है। फॉर एग्जाम्पल आपको की ऑफरिंग्स के अंदर वेब स्टोर फ्रंट मिलेगा, क्लाउड टेलीफोनी, फॉर एग्जांपल आप क्लाउड पे कॉल कर सकते हो, वहाँ पे नंबर होता है, उस पे नंबर आपका शेयर नहीं होगा, लेकिन आप कॉल करोगे, आप सेलर के साथ जाके कनेक्ट हो जाओगे। प्रायोरिटी लिस्टिंग मिलेगी, मतलब कि अगर 10 लोग थर्मामीटर बेच रहे हैं या फिर 10 लोग कोई सप्लीमेंट बेच रहे हैं, कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपका प्रोडक्ट हो सकता है टॉप पर आए, क्योंकि अगर आपने प्लैटिनम प्लान लिया हुआ है, गोल्ड प्लान लिया तो सब नंबर 2 पे आए, वैसे करके। आरएफक्यू का बेनिफिट आपको मिलेगा, जिसको रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस कहते हैं, कोटेशन चाहिए वहां से आपको मिल जाएगी। सीआरएम लीड मैनेजर मिलेगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर आपको मिल जाएगा। बायर प्रोफाइल मिलेगी आपको, बायर को जो भी चीज़, मतलब उसके नंबर, फ़ोन नंबर, जो भी वो ढूंढ रहा है मार्केट में, जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है रिक्वायरमेंट की, वो आपको मिल जाएगी। तो नेट नेट जो प्लेटफॉर्म है सॉलिड है, मजबूत है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? नंबर ऑफ जो इनके पेइंग सप्लायर्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो 2,16,000 से 2,14,000 हो गया। और पीछे जाके दिखाता हूँ आपको, आपको और उसमें नंबर आपको और समझ आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम ये 2,14,000 देख रहे हैं, तो ये मैंने स्लाइड ओपन किया हुआ है पेइंग सब्सक्रिप्शन सप्लायर्स, और ये 2019 का है, जून 2019 का है। तो यहाँ पे 1,33,000 था। 1,33,000 आपके कोविड के पहले थे। कोविड खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, इकोनॉमी में ग्रोथ आ गई, ठीक है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, लेकिन 2,14,000 मतलब 5 साल में आप डबल भी नहीं कर पाए। दैट इज द बिग प्रॉब्लम, ठीक है? क्योंकि कोई भी जो बिजनेस है वो कस्टमर से चलता है। अगर कस्टमर वहां पे स्टैग्नेंट हो गया है, ग्रो नहीं कर रहा है, अगर वो लाइन ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, प्रॉब्लम उसके अंदर आती है। मार्केट को इनके प्रॉफिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट कह रहा है आप प्रॉफिट कर रहे हो, अच्छी बात है, हमें डिविडेंड दे दो, हम खुश हैं, ठीक है? लेकिन हर कोई डिविडेंड के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता है, तो डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी हो, लोग इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है? नेट नेट आपको क्लियर हो गया होगा, ग्रोथ नहीं है। बात करते हैं मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। तो ये समझ लो कि मैनेजमेंट क्या बोलता है कि हाई चर्न इन सिल्वर कैटेगरी, जो इनकी कैटेगरी है, यहाँ पे अगर आप देखते हो Q3 के अंदर, यहाँ स्लाइड है, इस कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा चर्न आ रहा है। जो हम पिरामिड देख रहे थे अभी, इसमें जो ये सिल्वर कैटेगरी है, इसमें ज़्यादा चर्न है। क्यों आ रहा है? चर्न आने के देखो दो रीजन हो सकते हैं। एक, कि आपके सिल्वर कैटेगरी के अंदर लोगों को बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। जो लोग यहाँ पे बिजनेस करने आ रहे हैं, या तो हो सकता है वो नए हो, उन्होंने जीएसटी लिया हो, उनको कस्टमर ही नहीं मिल रहा है, तो प्लेटफॉर्म छोड़ दे रहे हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि इकोनॉमी स्लो डाउन है, ठीक है? और आपको और हमको सबको पता है कि जीडीपी के नंबर्स ठीक नहीं आ रहे हैं, और हमारी जीडीपी के अंदर जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, उनका एक अच्छा योगदान है, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर उन लोगों को बिजनेस ही नहीं मिलेगा, बायर ही नहीं मिलेगा, तो वो सब्सक्रिप्शन क्यों देंगे? वो वहां से हट जाएंगे। प्लस एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, जो मैनेजमेंट बोलता है कि फॉर एग्जांपल पैसा जो हम उनसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक, ऑफ कोर्स इनके अकॉर्डिंगली ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, इनकी फीस कम है कंपेयर टू अदर प्लान्स, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहां से उन्होंने कस्टमर ले लिया, फिर वो ऑफलाइन हो गए, थोड़े टाइम बाद वापस आ जाएंगे। और मैनेजमेंट का यही लगता है कि यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म की जो जो इनकी जो गिरावट है शॉर्ट टर्म की है, आगे जाके ये नंबर बढ़ेगा। और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने अगर अपनी फीस बढ़ाई भी है 500 रुपीज से, या जितने से भी बढ़ाई है, इनका कहना है कि हम सस्टेन करेंगे उसके ऊपर, और आने वाले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर उसको इंप्रूव करेंगे, क्योंकि हम अपनी फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं, प्लेटफॉर्म को इंप्रूव कर रहे हैं, फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपनी लीडरशिप को, और लीडरशिप एक्सपर्ट्स हायर कर रहे हैं हर एक कैटेगरी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप, जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर
आप फार्मास्यूटिकल के अंदर हो, तो फार्मास्यूटिकल का एक एक्सपर्ट हायर किया जाएगा और पूरी टीम बनाई जाएगी, ताकि वो देख सकें कि क्या ट्रेंड आ रहा है इसके अंदर, ट्रेंड एनालिसिस क्या है। इलेक्ट्रिकल का एक अलग कैटेगरी लीड होगा, जहाँ पे वो चेकिंग पूरी मतलब उसको पूरा मैनेज करेंगे, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए अलग। दूसरी चीज़, गिरावट का जैसे मैंने आपको कारण बताया कि जैसे हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें एक प्रॉब्लम है। और ये भी हो सकता है कि जैसे कि कुछ-कुछ मैक्रो चैलेंजेस आते हैं, अगर गवर्नमेंट की साइड से मान लो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद बैन कर दिया गया कि आप नहीं बेच सकते हो, ठीक है? तो वो जो सेलर है वो हट जाएगा वहाँ से। प्लस कंस्ट्रक्शन बैन हो गया, जैसे मान लो शॉर्ट टर्म के लिए अभी दिल्ली के अंदर, तो पॉल्यूशन की वजह से, तो वहाँ पे एक गिरावट आ गई। लेकिन देखो, जो मैनेजमेंट है वो पेसिमिस्टिक है, इंडिया की ग्रोथ मतलब पेसिमिस्टिक नहीं है, ठीक है? ये पेसिमिस्टिक नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली मैनेजमेंट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है? उनका कहना है कि वी आर नॉट पेसिमिस्टिक, तो मैंने वैसे करके टाइप किया था। तो बेसिकली मैनेजमेंट इज़ ऑप्टिमिस्टिक कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चलेगी। देखो, ये तो मुझे ही पता है, आपको भी पता है, ये स्लो डाउन हमेशा नहीं रहने वाला, स्लो डाउन आगे जाके कहीं न कहीं इम्प्रूव होगा, तब हो सकता है इनका बिज़नेस बढ़े। लेकिन इनको अपना बिज़नेस मॉडल थोड़ा-सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन करना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है और एलटीवी होता है, लॉन्ग टर्म वैल्यू। तो मैनेजमेंट बोलता है हम चाहें तो ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट करके ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन हम उस पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा फ़ोकस ये है कि एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट स्टेबल रहे, जो कस्टमर आए वो लॉन्ग टर्म वैल्यू के साथ चले, ताकि हमें भी बेनिफिट हो, प्लेटफ़ॉर्म को भी बेनिफिट हो और कस्टमर को भी बेनिफिट हो। तो नेट-नेट मैनेजमेंट की यहाँ कोशिश है कि आगे जाकर के बिज़नेस जो है और इम्प्रूव करे, क्योंकि इनकी जो डेली इंक्वायरीज़ आ रही है बिज़नेस के अंदर, वो अच्छी आ रही है। इनके प्लेटफ़ॉर्म पे डेफ़िनिटली अभी भी 2,14,000 लोग जो है पैसा पे कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? जो भी इनके सब्सक्रिप्शन वगैरह हैं। नेट-नेट अगर आप मेरा व्यू पॉइंट देखना मतलब समझना चाहोगे, तो मैं तो यही बोलूँगा कि स्टॉक जो है काफ़ी बीटन डाउन भाव में हमें मिल रहा है। 26 के पीई पे स्टॉक मिल रहा है, कहाँ 100 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है, पहली बात। दूसरी बात, आरओसी, आरओई हेल्दी है, कंपनी के पास पैसा बहुत है, कंपनी चाहे तो कल को एडवर्टाइज़मेंट पे खूब पैसा खर्च करके और कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, ठीक है? क्योंकि इनकी बैलेंस शीट हेल्दी है, कोई डेट-वेट इनको पे करना नहीं है, ठीक है? प्लस प्रमोटर को अगर लगता है कि भई ये कंपनी बेकार है, मेरा बिज़नेस मॉडल बेकार है, तो प्रमोटर थोड़ा बहुत ऑफलोड करता है। लेकिन यहाँ पर जो ये अग्रवाल फैमिली है, इन्होंने ऑफलोड नहीं किया अपना स्टेक, इनका स्टेक यहाँ मजबूत है। तो ये कॉन्फिडेंस बताता है बिज़नेस के अंदर कि बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिज़नेस सही चल रहा है। लॉन्ग टर्म के अंदर किसी को अगर स्टॉक लेना है, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंगली स्टॉक आपको एक डिसेंट वैल्यूएशन भी मिल रहा है। देखो, अपना एनालिसिस ज़रूर कर लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी ज़रूर सलाह ले लेना, तभी कोई बाय सेल करना। हो सकता है ये स्मॉल कैप कंपनी आपके पोर्टफोलियो में फिट ना होती हो, ठीक है? तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू हो, तभी लेना। आप इंडिया की ग्रोथ को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हो, आपको लगता है कि आगे जाके ग्रो करेगा हमारा भारत, ठीक है? आने वाले 3 साल में, 5 साल में। देखो, स्लो डाउन है, अभी है, लॉन्ग टर्म थोड़ी रहेगा। वो चीज़ अगर आपको समझ आती है, तब आप इसमें इन्वेस्ट करना। दूसरी चीज़ आपके सामने है, प्राइस कहाँ पर आपको मिल रहा है, अभी यहाँ पर है, इसको रिवर्स कर दोगे अगर आप, तो आपको देखो, मैं आपको कोई करोड़पति बनने की स्कीम नहीं बेच रहा हूँ कि मेरे कहने से आप खरीद लो। लेकिन अच्छी कंपनी बीटन डाउन भाव में अगर आपको मिल जाए, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर आप थोड़ा बहुत विचार कर सकते हो लेने का। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना कि ये स्टॉक जो है मार्केट में क्यों गिर रहा है, बिकॉज़ हमारी जीडीपी डाउन ट्रेंड में है। जो हमारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको लगता है कि अगर जीडीपी में नंबर्स अच्छे नहीं आएँगे, जो हमारे एसएमईज़ के ग्रोथ नहीं होगी, तो इंडिया मार्ट भी इम्पैक्टेड होगा। ऑफ कोर्स ये डायरेक्टली इम्पैक्टेड होगा, ठीक है? वो दिख रहा है हमें कि इनके जो नंबर ऑफ इन्वेस्ट जो इनके सप्लायर्स हैं वो घट रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी तो ग्रोथ आएगी। ये थोड़ी है कि हमेशा के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। हमेशा के लिए प्रॉब्लम आएगी तो ये क्या, बाकी सारे स्टॉक भी गिरेंगे। तो नेट-नेट समराइज़ करने के लिए मैं यही बोलूँगा, किसी के पास में है, आप ऊपर कहीं फँस गए हो, तो आप यहाँ पे डाउनवर्ड एवरेज कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, मैनेजमेंट ऑफ कोर्स पूरे कोशिश कर रहा है चीज़ों को इम्प्रूव करने की, प्लेटफ़ॉर्म वगैरह को। अभी तक उन्होंने इतना अगर मेंटेन किया, तो मुझे लगता है आगे भी वो उसको मैनेज कर ले जाएँगे। आपका अगर लॉन्ग टर्म का व्यू हो, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म वाले इसमें एंटर ना हो, क्योंकि जब इस तरीके की गिरावट होती है ना, तो आप देख रहे हो स्टॉक यहाँ पर था और इस तरीके की जब गिरावट हुई थी, तो 2022 में स्टॉक थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने लगभग यहाँ पे 2022 जुलाई से लेकर के, ठीक है, दिसंबर तक 6 महीने निकाल दिए, लगभग ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं थी, 10% की ही बढ़त आई, ज़्यादा बढ़त स्टॉक में नहीं आई। तो नेट-नेट शॉर्ट टर्म वाले एंटर ना हो, जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू हो, जो यहाँ लेकर के ऊपर तक वेट कर सकते हो, वो लोग ही इसको खरीदें, तभी आप इसमें कुछ पैसा बना पाओगे। प्लस सपोर्ट लेवल समझ लो, सपोर्ट अगर स्टॉक में यहाँ पर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन अगर और गिरेगा, तो ये स्टॉक आपको 1912 के लेवल दिखा देगा। ठीक है? तो जिसने खरीदना है यहाँ पे खरीद सकता है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो सपोर्ट है, जो मैं यहाँ पे ये मार्क कर रहा हूँ, ये भी आ जाए तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं होगी, ठीक है? उसके नीचे आएगा
तो भगवान ही मालिक है, फिर तो कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी कंपनी के अंदर तभी। गवर्नेंस प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखना। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि इसमें शायद कोई गवर्नेंस प्रॉब्लम होगी तभी स्टॉक नहीं चल रहा है, प्रमोटर कोई ना कोई धांधलेबाजी कर रहा होगा। नहीं, प्रमोटर कोई धांधलेबाजी नहीं कर रहा है। इट इज अ कंप्लीट प्रॉब्लम ऑफ द नंबर ऑफ सप्लायर्स व्हाट दे हैव आर नॉट इंक्रीजिंग। ठीक है, तो दिस नंबर शुड इंक्रीज इन द लॉन्ग रन, तभी ये स्टॉक यहाँ से आपको परफॉर्मेंस देगा। नेट नेट यही पूरा एनालिसिस है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, हेल्पफुल लगाओ, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव जरूर लिखें, हेल्पफुल जरूर लिखें। आपकी डिक्शनरी में कोई बेटर वर्ड हो वो जरूर लिखें, क्योंकि इस तरीके के एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगता है। कॉन्फ्रेंस कॉल को सुनना पड़ता है, पॉइंट्स नोट करने पड़ते हैं, ये सारी स्लाइड्स एक एक करके जाके चेक करनी पड़ती है कि एक्चुअली में बैकग्राउंड में चल क्या रहा है 2019, 20, 22, 23 सब। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं इस तरीके की वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आप नए हो, यहाँ पे सारे डिटेल्ड एनालिसिस हैं, सब मैंने कवर किए हुए हैं। आप अगर मेरे चैनल पे लेटेस्ट वीडियोस देखते हो, आपको काफ़ी हेल्प होगी उन स्टॉक्स के बारे में जानने में। आप अगर 1 साल 6 महीने पुराना वीडियो भी मेरे चैनल पे देखोगे, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक में गिरावट हो रही है तो क्यों हो रही है। स्टॉक लॉन्ग रन में अगर मल्टीबैगर बन रहा है, अच्छी ग्रोथ दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।